चलिए तो इसका सोल्यूशन देते हैं। आज कितना नंबर सेट हो गया? सेट नंबर कितना है बताइए? सेट नंबर 14। टोटल 13 सेट का सोल्यूशन हो गया है। अगर YouTube पर देखना चाहते हैं तो वहां पर प्ले लिस्ट बना हुआ है टेस्ट पेपर के नाम से, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। आइए, औसत का पहला क्वेश्चन हम बोले थे कि टेस्ट आपका हुआ ये औसत का, और इसमें जीके का कौन सा क्वेश्चन है? सौरमंडल। इसको सेट के बाद इसमें रीजनिंग भी जुड़ जाएगा, फिर 20 के बाद इसमें इंग्लिश भी जुड़ जाएगा। टाइमिंग 1 घंटा में रहेगा। एग्जाम अप्रैल मई में फिर से स्टार्ट होगा, इसलिए तैयारी मजबूत होना चाहिए अभी से, है ना। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। औसत का पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, फेसबुक पर क्वेश्चन दिख रहा था जी कल सबको? ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 साल पहले यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाती है तो सी का वर्तमान आयु क्या होगी? सी की वर्तमान आयु क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शौक तरीका से। मेन वे चाहिएगा तो कुछ और बताते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग देखते हैं जो हमारे पास नहीं भी पढ़े हैं वो भी वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए कुछ अलग ढंग से इसको बता दिया जाता है कि वो उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 साल पहले ए और बी 2 लोग हैं ना जी, तो इनका औसत आयु कितना है? 18। सबसे पहले 3 से गुना करिए तो 18 तिया 54 हो गया। तो ये जानते हैं औसत में आप संख्या से गुना करिएगा तो ये फल आएगा। वही हाँ, 2 लोग हैं, 3 वर्ष पहले ए और बी 2 लोग हैं, तब तो 2 से गुना होगा, तब तो 2 से गुना होगा। तो हो गया कितना? 36 हो गया ना। तो 3 साल पहले 2 लोग का योगफल हो गया 36। अब इसको वर्तमान में ला दीजिए तो 6 जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि 2 लोग ना है जी, तो दोनों लोग के लिए 3-3 जोड़ना होगा, क्योंकि ये 3 साल पहले का योगफल आ गया। अब आप 6 जोड़ दीजिएगा तो वर्तमान में हो जाएगा। तो 36 तो 6 42, तो वर्तमान में योग हो गया इनका 42। और सी भी जुड़ जाएगा, सी जो है जुड़ जाता है, तो औसत कितना हो जाएगा? 22 हो जाती है का मतलब वर्तमान होता है। तो देखिए अब 3 लोग हो गया ना जी, तो औसत कितना हो गया? 22 गुना कर दीजिएगा तो 3 लोग का ये योगफल हो गया। औसत गुना संख्या योगफल आएगा, है ना। अब इसमें 3 लोग हैं ए बी सी, इसमें 2 ये लोग हैं, इहो वर्तमान में है और ये भी वर्तमान में है। तो 66 में से अगर 42 घटाते हैं तो सी का ना पता चल जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, मतलब सी 24 साल का है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, एक लाइन में बन जाएगा। इसको बस लिखना कुछ है ये नहीं है ना। जिनसे नहीं बना है वो सोल्यूशन जाकर नोट करिए और घर पर फिर इसको रिवाइज कीजिएगा। बस समझिए कि आपका एक चैप्टर ही चल रहा है ये सब। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। तो सप्ताह के अंतिम सप्ताह मतलब अंतिम 3 दिन का औसत बताना है। ठीक है, बताइए एक सप्ताह में कौ दिन होता है जी? 7 दिन होता है ना। अच्छा है, तो देखिए 4 दिन का औसत तापमान कितना? अगर आप गुना कर दीजिएगा तो योगफल हो जाएगा। कितने दिन का? 4 दिन का। इसका औसत का एक गेमे में होता है, इसमें औसत गुना संख्या बराबर योगफल। बस ये इसी से घूमते रहता है। तो 39 गुना 4 कितना? बोलो 156, ठीक ना। और 7 दिन का देखो, 7 दिन का कहाँ गया जी? पूरे सप्ताह का 40, तो 7 के, तो इसमें 7 दिन है, इसमें 4 दिन है। बोलो 7 दिन के योगफल में से 4 दिन का घटा देगा तो 3 दिन ना बच जाएगा। और वही तो पूछ रहा है कि अंतिम से 3 दिन, तो 280 में से 156 घटाओ 124,
अच्छा तो 124 योगफल ना आया जी, वो 3 गो का। अब इसमें 3 से भाग लगाना पड़ेगा तब ना औसत आएगा। तो 41.3। चलिए, जिनसे बन रहा उनका ठीक है, नहीं बन रहा तब तो हाँ खटिया खार है, भोजपुरी में कहा जाता है। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन संख्या 3 को ध्यान से देखा जाए। 7 बच्चे के एक समूह की औसत उम्र 12 वर्ष है। 7 बच्चे, कितने बच्चे? 7 बच्चे। एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है तो 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? 2 साल के बाद पूछा। देखिए क्या करना है। 7 गो बच्चा है जी, एक औसत उम्र कितना? तो गुना कर देगा तो योगफल नहीं हो गया? 82 एगो 6 साल के बच्चा इसमें से निकाल दीजिए तो 84 में से 6 माइनस कितना? 78। तो 7 लोग का योगफल 84 था और 6 साल वाला एगो बच्चा निकल गया तो अब ये हो गया 6 लोगों का योगफल। नहीं हो गया? हिंदी लिखना नहीं है क्योंकि आपको शॉर्ट बनाना है ना जी, लिखिएगा तो लिखते रहिएगा। अब कह रहा है अब 78 में एक काम करो, 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों के आयु। रुको, आप काम करो, 2 साल के बाद चाहिए ना, तो 6 लोग का योग है ना, तो एक के बाद इसमें 12 जोड़ दो। 2 साल करके 6 लोग का सीधे 12 जोड़ दो, तो 12 जोड़ दिया तो ये योगफल बन गया 2 साल के बाद का योगफल। संख्यावा तो 6 को है ना जी, तो 6 से भाग लगा देगा तो 2 साल बाद का औसत हो गया। ये कितना? 15 आएगा काटने के बाद। चलिए, एजे का बगा गया, फोन करता हमारे पास, हम तो एजे थे। चलिए, 1 से 2 लाइन से ज्यादा में मैथ हम हल नहीं करेंगे। कौनो मैथ हो, इसका शॉर्ट तरीका हम निकाल ही लेते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन कहेगा कि 19 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितना, यहां कितना डॉट डॉट छोड़ दिया है ना, ये टाइपिंग नहीं छूटा, ये ऐसा लिखवे किया है ना, कितना अधिक प्राप्त हुआ है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 गो संख्या है, इसका औसत 10 है। ध्यान से सुनिएगा, 20 गो संख्या है, औसत 10 है। अगर आप गुना कर दीजिएगा तो योगफल हो जाएगा जी कितना? अब देखिए, संख्या हमारे पास 20 गो है, लेकिन औसत में 5 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। औसत में योगफल में कितना बढ़ गया? 100 बढ़ गया। अब हम इतना नहीं करते, हम ऐसा ही कर देते हैं। संख्या 20 गो था, आई बोला कि 5 बढ़ाया तो हम 5 से गुना कर देते, कितना हो गया? तो ये डायरेक्ट ना आ जाता। यही चीज वह इसमें किया। कहा कि कोई विद्यार्थी जो है परीक्षा में 19 गो विद्यार्थी बैठा। कौ गो बैठा? 19 गो, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब एक गो इसमें शामिल हो गया तो कौ गो हो गया जी? 20 गो हो गया। तो इसलिए 1.5 का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तब 20 गुना 1.5 कर दीजिए, तब पता चल जाएगा कि हकीकत में कितना अधिक होगा। तो जो पहले वाला था 19 वाला से सीधे ये अधिक नहीं आ गया जी। वही चीज बता हम यहाँ किए, सीधे जितना अधिक का आ रहा था हम संख्या से गुना कर दिए ना, समझे बात को, तो सीधे 100 अधिक हो गया। और यहाँ पर क्या किया था? बोला कि 1.5 अधिक होगा, लेकिन एक संख्या भी बढ़ जाएगा 20 गो। तो अब देखिएगा सीधे कितना अधिक होगा वो पता कर लिए, 30 अधिक होगा। अब इसमें फायदा क्या है कि हमारे पीछे वाला इसका औसत से मतलब ही नहीं है। अगर इसका औसत नहीं है तो हम क्या किए कि सीधे संख्या में ही 1.5 से गुना कर लिए, तो पता चला कि 30 अधिक होगा। हो गया? चलिए नोट कर लीजिए।
सॉल्यूशन बाद में कर लेंगे। अति उत्साह में ना रहेंगे, समझ में कुछ आया? घर पर इसको जाके मुझे झुका के बढ़िया से रिवीजन करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, 8 पुरुषों का औसत भाग 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 kg भाग वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भाग बताइए। इस प्रश्न को हमारे मेन बैच में पढ़िएगा तो वहां एक टाइप बना है जब नए व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बता देते हैं कि नए व्यक्ति बराबर पुराने व्यक्ति, नए व्यक्ति बराबर पुराने व्यक्ति, मतलब जितना केजी का वो हटा तो 8 पुरुषों में 1.5 kg बढ़ गया, ठीक है। तो 65 kg वाला भाग के स्थान पर नया आया, तो 65 kg वाला पुराना का हटा, इसके बराबर में कौन आया? नयका आया। अब देखिए, एगो हटा एगो आया, फिर 8 गो हो गया, लेकिन वो औसत में 1.5 का क्या कर दिया? तो इसमें वृद्धि करेगा तो प्लस कर देना 1.5 गुना 8, 1.5 गुना 8। अब बाटा लगाना 1, क्योंकि नयका तो एक ही ना है, 1 हल कर देना। 5 तिया का 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 5 77। चलिए 77 पर जो टिक लगाए सही कर दो, नहीं तो गलत कर दो। हो गया जी। चलो फेसबुक पर मुहम्मद सुंदर आ गया जी। चलो देखे तो कैसे कि मान लो कि अब करिया है तो हकीकत दिख जाएगा ना, हकीकत नहीं दिखना चाहिए। छह नंबर, सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, देखो एकदम नया क्वेश्चन है ये। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान एक समान दर से 21 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। दोपहर का तापमान कितना था? देखो, जब तापमान में वृद्धि वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पता करना कि प्रत्येक घंटा कितना तापमान बढ़ रहा है, प्रत्येक घंटा, है ना। अब रुको, 2 बजे से 9 बजे से चला है ना जी, 9 के बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12, फिर 1, फिर 2, को घंटा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 1 5। और दोपहर में चाहिए, मतलब 12 बजे इसको तापमान चाहिए, ठीक है। तो क्या करना ना कि देखो, जब भी तापमान में कहेगा ना कि दोपहर वाला तापमान बताइए, तो जब से तापमान स्टार्ट हुआ तब से देगा, और जहां खत्म करेगा 2 बजे दोपहरिया में, चाहे 5 बजे शाम को, तो वही तक का तापमान देगा। तो करना क्या कि दोनों तापमान में अंतर निकालना, दोनों तापमान में अंतर निकालना, और जितना घंटा होगा उससे भाग लगा देना, तो क्या होगा कि 1 घंटा का तापमान आ जाएगा कि प्रत्येक घंटा कितना बढ़ता है। तो ऐसे लिख सकता है, प्रति घंटा तापमान में वृद्धि बराबर 38 और 21 में अंतर निकालो, कितना? 17। भागा लगाओ 5 घंटा से, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5 घंटा, तो 3 पॉइंट, मतलब प्रत्येक घंटा में 3.4 डिग्री वृद्धि होता है। तो कहेगा 12 बजे कितना होगा? तो 1 घंटा में हो गया 3.4 प्लस, रुको ना गुने कर देते हैं। तो 5 घंटा है ना जी, 5 से गुना कर दो। अच्छा 12 तक है, 1 2 3, अच्छा तो 3.4 गुना 3। चलो देखो तो अब मिटा दिए, उसमें लेट चल रहा होगा। हाँ लेट चल रहा है। हाँ मिटा दे, आगे सर 31.2 सही है। चलो 7 नंबर आ जाइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा?
तो 10 सम संख्या, जितने सम संख्या उसको एगो बढ़ा दीजिएगा हमेशा, 10 गो चाहे 20 गो जितना हो तो एक आएगा। ये तो बहुत जल्दी मांगा होगा सब, पहले एक मांगा होगा। हाँ आओ, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का मान। तो प्राकृतिक संख्या मतलब n+1/2, तो 40 प्लस 1 41, अब बटा में 2 तो 20.5 पर लगाइएगा। चलिए ये भी हुआ क्लियर। आइए 9 नंबर आ जाइए, क्वेश्चन संख्या 9 देखिएगा। कहेगा कि 25 केजी वाले एक लड़के के कक्षा से चले जाने से एक नए लड़का शामिल हो गया। नए आने वाले लड़के का वजन कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, जब भी नयका आएगा पुराना का हटेगा, बस एक लाइन में बनता है ये मैथ। तो लिखना कि न्यू बराबर ओल्ड। ओल्ड का मतलब कितना केजी वाला? 25 केजी वाला, है ना। अब जब नयका शामिल होगा तो या तो औसत में वृद्धि होगा या तो कमी होगा। वृद्धि होगा तो प्लस कर देना, कमी करेगा तो माइनस कर देना, बस इतना ही करना है। तो कहेगा कि 200 ग्राम घट जाएगा तो माइनस, है ना, 30 गुना 200 ग्राम, लेकिन बाटा में 1000, क्योंकि केजी में बदलना होगा। अब ये 5 से कटेगा ना जी, ऐसे ना काट दे। बोलिए मिसिर जी, बोलिए 25 में से 6 गया बोलिए 17 ना हो गया जी, मिसेगा जी ना है 19 आया तो 19 लिखिएगा। चलिए मिसिर जी, गाना भी है, तू तो 12 बगी ठंडा ना है गाना, तो गानो है चलिए आइए ना, गाना है कि ना, तो फिर चलिए आइए क्वेश्चन संख्या 10 देखिए। 6 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए? देखिए 6 संख्या है जी, बोलो औसत कितना? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसे गुना कर दो योगफल। अच्छा का एगो 7वीं मतलब 7 गो, औसत कितना हो गया? तो इस 7 का औसत निकालो, 10 7 70, इसमें से इसको घटा दोगे तो एक हो गया कितना? 22 65 लगाओ, बस चलो मिटा दे, हो गया तो धुआं हो जाएगा। धुआं हो जाएगा ना, कौनो मैथ हो धुआं हो ही जाएगा। आओ 11 नंबर। एक कक्षा में 50 लड़के हैं। हाँ तो कहता है कि सर आप हिंदी में भोजपुरी में मिक्स करते हैं। हम बोला हमारे DNA में भोजपुरी है, हम तो खाली कोचिंग में खड़े इसलिए हिंदी बोल रहे हैं, तो पूरा भोजपुरी में हम पढ़े हैं। तो धुआं हो जाता है हमारे, तो क्या बात कर रहा है। आओ आगे। एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 केजी है। यदि एक लड़का कक्षा छोड़ता है, देखना छोड़ने वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है। 3 गो क्वेश्चन आ गया, अभी तक नया और पुराना वाला 2 गो बेटा गया ना, एगो ये भी छोड़ने वाला जो भी रहेगा ये भी नया वाला ही है। तो कहेगा कि सर 50 लड़के, इनका औसत वजन कितना है? बोलो बताओ कि जिंदा है। 45 किलोग्राम। तो मुर्दों का टोला में हम क्लास नहीं लेते हैं, याद रखना, हम जिंदों का क्लास लेते हैं। तो 50 लड़के, उनका औसत वजन कितना? तो अगर गुना कर देगा तो योगफल ना हो जाएगा। हो बोलो कितना? 2250। चलो ये 50 गो का योगफल हो गया। अब बोला कि सर एगो लड़का इसमें से हट गया, तो हटेगा तो कौ गो बचेगा? 49 गो ना। औसत जो वजन 45 केजी था में 100 ग्राम कम कर देगा, तो 49.9 ना बचेगा जी। बोलो ना, समझ हो गया। अब दोनों, हाँ इसे गुना कर देगा तो इसका भी योगफल आ गया।
और डायरेक्ट वाला बताए उसे भी बनाता। अच्छा ये वाला 44.9 आएगा। हाँ 45 में से घटेगा तो सही बोल गए। और गुना कर देगा तो इसका योगफल आ जाएगा। और जैसे इसका योग 2000 ला 2000.1 अच्छा 2000.1 में हो गया। अच्छा चलो 2000.1 हो गया, जितना भी हो गया। अब इसमें से इसको घटा लेना 2200.1 हो गया। अब इसमें देखो ये 50 गो करना हो गया, इसमें से इसको घटा देगा तो 1 गो का नहीं बच जाएगा। 49.1 चलो 9। चलिए हम खाली सपोर्ट करेंगे, कैलकुलेशन थोड़े हम करेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर। 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 संख्याओं का औसत 25 है और कहेगा कि यदि 4 संख्या 30, 29, 25 तथा 20 है तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दो, एगो 30 है ना जी और दूसरा 29 है ना। अब 5 गो में औसत का मतलब बीच में होगा ना। तब 25 को एजा रखो औसत को, और एक के बाद फिर 25 और तब कितना, तो ये 5 गो ना हो गया। देखो 5वां संख्या बीच वाला जो है ना यही तो हो गया। औसत का मतलब कहाँ रखेंगे उसको, बीच में। औसत का मतलब बीच में रहेगा। अब कहेगा कि जो बड़ी है वो 3 गो चुनना है, तो 30 अब प्लस 29 अब प्लस 25 अब भागा 3, तो ये औसत आ गया। कितना 27 के 28 हम बता देते हैं। 27 के 28 5 14 4 84/3 तो कितना आया 28 आएगा। तो 28 पर टिक लगाइएगा। तू एगो अपवाद में ना बताए थे, भूगोल में बताए ना थे, एगो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, 2 गो नदी ऐसी है जो पश्चिम के साइड बहती है मजबूरी के कारण, क्योंकि 2 पर्वत श्रेणियां उसको घेर देता है। तो तू एगो क्लास में अपवाद में है। चलिए तो लाइव है तो कौन कहेंगे हम गाली गलौज कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई की बात कर रहे ना हो। ओ विद्यार्थी का तो इज्जत नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का, जिस विद्यार्थी की इज्जत हो जाए वो आगे ना बढ़ेगा। हम लोग तो झोटा ध के मुँह से पीछे से पिटाए और उसको हम आशीर्वाद मानते थे और उसी वजह से हम यहाँ पर हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था। कितना डिग्री नीचे था, तो 13 डिग्री नीचे था, माइनस में था। लेकिन दोपहर 12 जब बजा तो 32 डिग्री क्या हो गया, ऊपर हो गया ना जी। बीच में एगो सोना था, सोना से 13 डिग्री पीछे या 32 डिग्री आगे हो गया 12 बजे। तो कह रहा था ना, बताइए कि तापमान में प्रति घंटा होने वाली औसत वृद्धि डिग्री में क्या हो गया। अभी तुमको बताए थे हम प्रति घंटा वृद्धि, अभी बताए थे कुछ देर पहले। तो कैसे निकलेगा, पहले दोनों तापमान का अंतर तो अपोजिट डायरेक्शन में तो जुटेगा, उसमें घट गया था क्योंकि सेम डायरेक्शन में था। बोलो कितना 45। अब घंटा बताओ कि 3 बजे से लेके 12 बजे तक 9 घंटा। अगर 12 में से 3 घटा लो सीधे 9 घंटा। 9 5 5 डिग्री का वृद्धि होगा प्रत्येक घंटा। चलो मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 14 नंबर। 20 परिणामों का औसत 18 है
जिनमें से प्रथम 9 का औसत 14 और अंतिम 9 का 17। बताओ किसका पूछेगा? तो 9 9 तो 18 ये हो गया। 2 को जो बच रहा होगा उसका पूछ रहा होगा। तो कुछ करना थोड़े है, 20 गुना 18 कर दो, संख्या गुना औसत जोगफल हो गया ना जी वाला। 18 दूनी 36 360 और 9 गो का 14, तो 9 गुना 14 कितना? 126 और फिर 9 गो का 17 153। अब इस दोनों का जोड़ कर 360 में से घटा दो, अपने 2 गो का बच जाएगा। अब रुको, जैसी घटाएगा तो यहाँ पर योगफल आएगा, क्योंकि सब योगफल ना हो गया जी। अब इसमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ घटाने पर देखो 81 आएगा, ये दोनों का जोड़ देना और उसमें से घटा देना, 40.5 कितना आएगा? 40.5। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा, क्वेश्चन संख्या 15। एक बाजार में व्यक्ति की औसत रविवार के दिन 510 रुपया, अच्छा, और सप्ताह के बाकी दिन में 240 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन, 2 बार 30 आ गया हो, एगो गलती है ना, एगो बेसी 30 हो गया। 30 दिन के माह में प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की औसत होगी? हाँ, औसत पूछेगा ये। एक काम कीजिए, सप्ताह में 30 दिन ना जी, सप्ताह में 30 दिन महीना में 30 दिन। हाँ, अब इसमें देखो संडे से स्टार्ट करना है, तब 30 दिन में कौ गो संडे पड़ेगा? 5 गो, गिन के देख लेना। संडे से स्टार्ट होगा तो 5 गो संडे आएगा, घर पर जाकर देखना। हाँ, 29 तारीख को 5 गो संडे निकलेगा, अब बाकी 25 गो अदर डे हो जाएगा ना। अब देखो संडे के दिन उसका इनकम जो है 510, तो गुना कर दिया तो ये 5 संडे का योगफल हो गया। और जो बाकी डे बच रहा है उसमें 240 गुना कर दिया तो 25 दिन का योगफल हो गया। आई 5 दिन का योगफल तो जोड़ दिए तो 30 दिन का योगफल नहीं हो गया। आई इसमें भागा लगा दीजिएगा 30 से, कितना से? तो पूरा औसत बन गया, योगफल बटा संख्या कर दी, भाग लगा लीजिएगा ना। चलिए कितना आया? 285 आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। चलिए, लगातार 5 सम संख्या ABCD और E का औसत कितना है? 52। तो देखो औसत का मतलब होता है बीच में, है ना, ध्यान दीजिएगा। 5 गो संख्या ABCD और औसत का मतलब बीच में, क्योंकि लगातार सम बोला है ना जी, तो जितना भी सम लिया होगा सब जगह अंतर समान होगा, और जब अंतर समान होता है तो जो बीच में होता है वही औसत होता है। इसका मतलब C हो गया 52, और इसके बाद होगा 54, और तब होगा आगे 56, अब पीछे हो जाएगा 50, और इसके पीछे ये पूछा क्या है? B देखो E हो गया, और E हो गया ये वाला, तो 50 गुना 56, 2800, तो आंसर लगाएंगे 2800 पे। चलिए बाद में सॉल्यूशन इसका नोट कीजिएगा। बस सिर्फ सेट घर को बना लिया था 2 बार, अब की बार एलडी से एकदम चीरते हुए नौकरी लगेगा, कौनो शक नहीं है। तो सबसे बढ़िया है नगर निगम वाला निकला है। हाँ, और करो से खतरनाक है अंडरग्राउंड वाला नगर निगम निकला है। हाँ, अंदर घुस के सफाई कीजिए, कोई देखबो ना करेगा, महीना के महीना। और होने से निकलो तो कहो कि हाँ हम तो ऑफिसर है, हमें क्या पूछेगा? अंदर में केबिन चलता है, बड़का बड़का केबिन है। तो आगे बढ़िए। 17, एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष एवं लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है।
यदि संपूर्ण स्कूल की औसत 11 वर्ष 9 माह हो तो गर्ल की संख्या बनाएंगे एलिगेशन से। देखो कैसे, बॉय का बोलो औसत कितना 12, गर्ल का कितना 11, संपूर्ण का कितना, रुको 11 प्लस महीना को बदल दो साल में, तो 3 तिया का 9, 3 चौके तो हो गया 11 चौक 44 और 3 47 बटा काट दिया जाए, दशमलव में कर दे। और नहीं करेगा तो इन दोनों का अंतर, यहाँ पर इन दोनों के अंतर भिन्न में के काम होगा, तो ऐसे भी कर लेगा। अगर दशमलव में कर लेगा तो और भी अच्छा है। 11.75। अच्छा चलो काट लिया 11.75। तो 11 इसमें से 11.75 घटेगा तो 7.5, और इसमें पॉइंट दशमलव से दशमलव गया 25 दिया, तो ऊपर जो नाम लिखा है ना उसका रेशियो आता है। और एलिगेशन है वो ऐसा चैप्टर जो रेशियो देता है, याद रखना इस चीज को, उससे पकड़ में आ जाता है। अब देखो टोटल संख्या बताओ कितना है, अब रेशियो में बताओ टोटल संख्या कितना है, तो टोटल के भागा टोटल से कहेगा बताइए सर कि गर्ल की संख्या, तो 1 से गुना करो 150 आ जाएगा। हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाएंगे 18। एक पंसारी के 5 लगातार महीनों की बिक्री 6435, 6927, और कितना है वो 5927, 6855, 7230 और 6500 शुरू हो गई है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितने रहने चाहिए? अच्छा बस इतना ही है, तो औसत बिक्री 65 रुपया हो, बराबर करना पड़ेगा ना जी। हाँ तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो 6400 लिखो पहले, बोलो 6400 कितना 35 प्लस 6927 प्लस 6855, 6855, 7230, 65, तो कब हो गया 1 2 3 4 5 गो ना हुआ, और छठा जोड़ दो तो x कर दो, तो 6 गो का योगफल हो गया ना। अब भाग ए में लगा दो 6 से, तो औसत हो गया, और वो भी औसत दिया है 6500 दिया ना जी, ये भी औसत दिया है, तो 6500 के क्या हो जाएगा, ये बराबर ना हो जाएगा। हल कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। हाँ तो x का मान कितना आया, हाँ लड़का हल कर लेगा, सब लड़का तेज है, सब कम समझ रहा है, सब एक से एक लड़का बैठल है, सब मार देगा सब इनको, बस खाली हिंट चाहिए विद्यार्थी को, बाकी का बूझ रहा है, सब मंगल पर चल जाएगा कुछ दिन में। तो देखो ना अभी प्रधानमंत्री वाला फार्म आएगा 2024 में, कहता ना वो कर तैयारी कर रहा है सब, क्योंकि वक्त 2024 में प्रधानमंत्री का फार्म भरेगा, एगो आगे भगा इहो कहेगा कि सर प्रधानमंत्री वाला कब फार्म आएगा बताओ। एक साथ एक और चला है, वो तो राष्ट्रपति के फेरा में है, सब कहेगा एडीसी सब छोटा पोस्ट ही सब हम करेंगे, हम तो राष्ट्रपति के फार्म भरेंगे। चलिए हम जाए मुखिया वाला फार्म भरेंगे। हाँ आइए आगे बढ़ते हैं। तो 19 हो गया जी, 19 बताना है, आ जाओ 19। 55 देखो यहाँ कॉमा लगा है, गलती से सट गया है, 55,60 और 45 छात्र, मतलब 3 गो छात्र है, एगो 55 गो छात्र है जी, फिर 60 गो छात्र है, और कितना है, और सबका औसत क्रमशः दिया, इसका औसत 60, इसका 55, और इसका
और जैसी संख्या में औसत से गुना करिएगा तो योगफल नहीं होगा। ये वाला संख्या ये वाला औसत गुना कर दिए तो हो गया आपका योगफल। उसी तरह से यहाँ भी कीजिएगा तो ये भी योगफल, यहाँ भी कीजिएगा तो ये भी योगफल। अब कह रहा है कि सर बताइए कि सबका औसत, तो ये सबका योगफल जोड़ दीजिएगा। हाँ 9000 है। योगफल बटा में संख्या ये वाला जोड़िए संख्या कितना 155। तो योगफल बटा संख्या कर दीजिए तो औसत आ जाएगा। क्या संख्या गलती जोड़ा गया क्या? बिल्कुल अभी कुणाल चेक कर गए अभी। हाँ कुछ लगभग हाँ 160 हो गया ना। तब कोई बात नहीं, वो श्याम बाबू है कुछ कर सकते हैं। क्या भूल लगाते हैं उनको। वो 155 कहेंगे तो चलेगा क्योंकि वो श्याम बाबू है, निराला है वो। आइए कैसा आ जाइए। तो 20 को हो गया ना जी। अच्छा 20 बताना है। देखो 20, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जो 18 वर्ष के था कक्षा से चला गया और उसके स्थान पर नए विद्यार्थी आ गया। यदि इससे कक्षा की औसत आयु में 1 महीने की कमी हो जाए तो नए विद्यार्थी की आयु के जैसी नयका कहेगा तो नयका बराबर पुरानका, न्यू बराबर ओल्ड। ओल्ड मतलब कितने साल वाला गया है 18 साल वाला। अब घाटा हुआ तो माइनस 1 महीने का कमी हुआ, ऐसा ऐसा 24 गो है तो 1 गुना 24 महीना को वर्ष में बदलो 12 दूनी तो 18 में से 2 गया तो 16, नयका 16 का है। समझा? चलो घर पर सॉल्यूशन करना, अति उत्साह में नहीं रहना। तो बताए थे ना तुमको कुंभकर्ण वाला। हाँ हाँ चलो चलो आओ 21 नंबर क्वेश्चन देखो। ए बी सी 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में, उनका औसत में 600 है। यदि ए में 10% वृद्धि और बी में 20% कमी की जाए तो औसत में 5% वृद्धि करने के लिए सी में कितनी वृद्धि करनी होगी? देखो इसको हम अपना शेष ग्रुप का एक मेथड है हमारे पास जो मेन बैच में चलता है, वो मेथड हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए ए बी सी 3 को है ना और इनका रेशियो दिया 1 2, ठीक। हम जानते हैं ये 600 जो लिखा है इससे मतलब रखबे ना करेंगे। देखिए कैसे, इसमें बताइए कितना परसेंट वृद्धि हुआ 10%, इसमें कितना परसेंट 20% कमी। इसमें पूछ रहा है ना जी, सी में पूछ रहा है लेकिन पूरा का औसत दे दिया 3 2 5 1 6, पूरे के औसत 5% की वृद्धि। अब देखिए जब शेष ग्रुप आपको पढ़ाएंगे मेन बैच में तो वहां पर बताते हैं कि सबसे पहले जो संख्या रहता है ऊपर सजा लिया जाता है और जो प्रतिशत वाला हिस्सा रहता है उसको हम बताते हैं कि औसत ही होता है। इसको कैसे होता है मेन बैच में साबित कर देते हैं हम, उसको नीचे रखेंगे। अब बनाने का मेथड है कि पूरे ग्रुप में इसको मान लिया जाएगा। जब शेष ग्रुप रहेगा, शेष वैल्यू निकालना है तो पूरे वाला को मान लेना है, अब प्लस दे के अलग कर देना है और इसको भगाइएगा, बोलेंगे कि जा रहा। मेन बैच में औसत दुइयों को मेथड से पढ़ाते हैं, एक बोलते हैं कि आ रहा है और दूसरा बोलते हैं कि जा रहा है, उसके बाद पूरा औसत समाप्त। अभी जो ये सब देख रहा है ना, ये कौनो मेथड में ना लगाएंगे हम। जितना तू औसत का मेथड देख रहा, जिस दिन मेन बैच चालू होगा देखना, एक को ना बोलेंगे योगफल बटा संख्या कुछ नहीं, सब ना चलता है, सीधे बोलेंगे आ रहा आ जा रहा, पूरा मैथ खत्म। पूछ लो ये पढ़ता है औसत कहाँ बोले हैं ऐसा हम इसको योगफल बटा संख्या, पूछो तो एको दिन तो कुछ तो ना लिखवाए लोग को हम, पूछ लो। अब देखो 5 को मान लिया, इसको बोलेंगे कि जाएगा, इससे अधिक लेके कि कम, अधिक, इससे अधिक लेके जाएगा ना, अधिक लेके जाएगा ना तो घाटा होगा, माइनस लगा दिया जाता है। तो 5 अधिक लेके गया, ऐसा ऐसा 1 से गुना कर दीजिएगा, है ना।
नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, ना समझेगा बात को, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी आपका क्लियर नहीं, मेन बैच में चलेगा। अभी आ गया तो बताना पड़ेगा ना हमको। फिर इसको भगाएंगे, बोलेंगे जाएगा इससे अधिक लेके कि कम, कम तो -25 कम लेके जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना। ऐसा ऐसा 2 गो तो 50 तो कम लेके जाएगा तो फायदा होगा, अधिक लेके जाए तो घाटा होता है, याद रखिएगा। उसको भगाएंगे, अब किसी को ना भगाएंगे, वो तो है ही नहीं है। अब 2 गो जब भाग गया तो ये बाटा जानते कितना लगेगा, 3 लगेगा। अब इसको हल करिएगा तो C का प्रतिशत आ गया, ठीक है ना। चलिए तो मेन बैच में चलेगा ये सब, मेन बैच में इसको धुआं धुआं किया जाएगा, काहे टेंशन लेगा। तो मिसिर जी कुछ जानते हैं, पूछो उनसे, बताओ मिसिर जी कुछ बताएंगे वही। आइए नेक्स्ट। और उसको लगता है कि तू लोग दूसरों मेथड से बनाया होगा, नहीं बनाया क्या? अच्छा उसका आंसर कितना लगाया सब? 180। चलिए आइए। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोलिए, ये जो औसत आप देख रहे हैं 27, कितने साल पहले का है? एक काम करिए, 3 से गुना करिएगा तो योगफल हो गया कितना? 81, लेकिन 3 साल पहले का योगफल हो गया। अब इसमें आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 3 लोग हैं ना, तो 3 3 6 3 9 जोड़िए कितना? तब वर्तमान में तीनों का योग हो गया 90। कब का? वर्तमान में, प्रेजेंट में। अब कह रहा है कि सर यहां पर 5 साल पहले पत्नी और उसके पुत्र 2 लोग हैं ना, ना 5 साल पूर्व पत्नी उसके पुत्र 2 गो है, तो 5 साल पहले 20 था ना जी, तब पहले 2 से गुना करो, तब 5 साल पहले का योगफल आया। अब इसमें 10 जोड़ो तो ये वर्तमान में हो गया कितना? तो इसमें देखो पापा शामिल है, ओकर मम्मी शामिल है और लड़का है, और इसमें कौन है? खाली मम्मी और उसका लड़का है। तब बोलो 90 में से 50 गया, तब पापा नहीं आ गया जी? बिल्कुल पापा आ गया। चलिए हो गया। पापा 40 साल के हैं। 23 नंबर आ जाइए। 23 नंबर। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी का औसत अंक 63 है। यदि उसने भूगोल में 20 और इतिहास में 2 गो अधिक ले लिया, इतिहास में 2 अधिक ले लिया होता तो उसका औसत अंक 65 हो जाता। परीक्षा में कितने विषयों के प्रश्न थे? मान लीजिए कि प्रश्न की संख्या x था, कितना था? लेकिन उसका औसत कितना आया? 63। अब बताइए कि 63 गुना x कर दिए तो योगफल नहीं हो गया जी? बोलिए। अब 20 गो भूगोल में ज्यादा ले लिया तो 20 गो जोड़ दीजिए इसमें। इतिहास देखिए, इस 63x में इतिहासों शामिल है, भूगोल शामिल है ना, समझे बात को। अब 20 गो और अधिक करना था, अधिक कर दिया। 2 गो इतिहास वाला भी अधिक कर देना था, समझ में आया? तो ये पूरा हो गया योगफल, ना समझे बात को। और उसका औसत अंक कितना हो गया? 65। अब रुको, इसको भी तो योगफल हो गया। अच्छा, 1 से भाग लगा दे तो ये भी हो गया औसत। हम तो सोच रहे थे उसी को 1 से गुना कर दे, तुम कुछ और बता दिया। बतवा तो वही हुआ, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबरी हो औसत, ये भी औसत। हल कर लो, 65 थोड़ा नीचे रहेगा, खिसिया के ऊपर भागल था। अब गुना करो, x का मान आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितना? 11 हो गया।
चलो हाँ आ जाओ आगे देखते हैं। 24 क्या हो गया? हाँ जाओ। 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 500 के स्थान पर 25 लिखा गया था। वास्तविक माद ज्ञात कीजिए। वास्तविक माद 50 के स्थान पे, तो देखिए 25 को संख्या है ना जी, इसका औसत कितना है, गुना कर दिया है तो ये फल आ गया। 5 चौके 25 चौके 100, 1000। अब कहेगा कि 50 के स्थान पर, मतलब इसमें से 50 हटा दो और जितना आएगा ना उसमें 25 जोड़ दो, ये हो गया 950 ना। 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था। अच्छा रुको ऐसे करो, हाँ बस 25 वाला हटा दो इसमें से, तो हो गया 900 कितना, अब 50 इसमें जोड़ दो तो 1025, लेकिन औसत चाहिए ना, फिर 25 से भागा तो भाग लगाओ, 41 आ गया। चलिए लास्ट अंत भला तो सब भला, जब भला करने आया है। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति के औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है जी, वो है ना। अब सारे परिवार की औसत आयु क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। जब इन लोग का शादी हुआ था तो उस समय औसत था कितना, 23। दुए लोग का शादी हुआ था ना जी, पति और पत्नी होगा लोग, तो 2 से गुना किया तो कितना, ये 5 साल पहले का योगफल आया। अब इसमें 10 जोड़िए, 5 साल नहीं जुटेगा बाबू, क्योंकि 2 लोग है ना, तो 10 जुटेगा। तो अब देखिए वर्तमान में इनका योग हो गया 56 साल, और एगो बचवा भी आया है तो हो गया कौ साल, 57 साल। अब औसत चाहिए सारे परिवार का, तो 2 गो तेजा है, एगो बचवा हो गया, 3 गो तो 19 दिया, 57 हो गया। चलिए तो मैथ हो गया समाप्त, सेट नंबर 14 हो गया समाप्त। ठीक है, अब क्या परिस्थिति है आप अपना जानते ही होंगे। चैप्टर समाप्त हो गया, रेशियो, पार्टनरशिप, एलिगेशन और एज। औसत अभी चलेगा, अभी 2-3 दिन और औसत चलेगा, भयंकर रूप से मजबूत हो जाएगी। सिर्फ घर पर इतना ही करना है कि अगर कमजोर हो तो निराश नहीं होना है, सेट उठा के रिवीजन करना। सलूशन यूट्यूब पर है, आज जो तेज है जिनसे बन गया उनको रिवीजन करने की खास जरूरत नहीं है, उनका ठीक है, और जो नहीं बना है वो सुधार।